बजेगा और अगर तू आज नहीं बचता है तो तेरा समय ऐसा निकलते जा रहा है जैसे जो अंजलि नीर, जैसे नीर बहते रहता है, नदी में आया हुआ जो नीर है वो कैसे बहते रहता, रुकता है क्या नदी में? जैसे हम बारिश के दिनों में देखते हैं नदी कैसे बहती रहती, तो उसी तरह यह तेरी जवानी के दिन, बचपन के तो निकल गए, जवानी भी जा रही और अब तू बुढ़ापे की तरफ आया हुआ है। तो ऐसे तेरे दिन निकलते जा रहे, तुझे लग रहा है कि तू जीवन इस संसार में तू जीवन जी रहा है, लेकिन जीवन जी नहीं रहा है, तू मौत की तरफ बढ़ रहा है। एक एक दिन तेरे मौत की तरफ आगे आगे तू जा रहा है। तो जब तेरा अंतिम समय आएगा तो तुझे लेने के लिए यम आ जाएंगे और यम आएंगे, फिर तब तुझे पछतावा होगा, तब तू पछताएगा, फिर पछतावा करने से होगा क्या? संत कहते पछताएगा पछताएगा जब हेला हाथ से जाएगा, पछताएगा पछताएगा जब हेला हाथ से जाएगा। अरे तो ऐसा पछताएगा कि तेरे पछतावे में कोई वापस नहीं रहेगी और वह पछतावा तेरा भर के निकलने वाला नहीं है। यह जो तन तुझे मिला था, ऐसा भारी मनुष्य तन, वह तेरा हाथ से निकलते तुझे दिखता रहेगा और तब तेरे मुख से राम भी नहीं आएगा। गुरु महाराज यही समझाते हैं कि तू काला से धोला हुआ, सिर डिगमिग दूजे, अब तेरी माँ मुंडी जो ऐसे हिलने लग गई, नैना सूझे धुंधलो, तुझे आंखों से अब सही दिखता नहीं है, उसे धुलना दिखने लग गया तो क्या करता है? डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवाता है, चश्मा लगवाता है, लेकिन जगत ही देखना चाहता है, उस मालिक को नहीं देखता है। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं, तो ही भगती ना पूछे, अरे इतना हो गया तो भी तू भक्ति के बारे में नहीं पूछता, ऐसे संतों से नहीं मिलना चाहता, तो तू अब नहीं करेगा तो कब करेगा? तेरी उम्र तो ऐसे बह रही है, जैसे नदी का जल बहता है ऐसे तेरी उम्र जा रही है। माता के गर्भ से आया, जब तू गर्भ से आया तो संसार में आया तो क्या साथ लेके आया था? संसार में आया तो जैसे आया, क्या तू साथ में लाया जगत में, क्या तू साथ में जाएगा रामा, क्या तू साथ ले जाएगा? मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, हरे राम भजन कर लेना मन रे, फिर पाछे पछताएगा। संत समझाते हैं, अरे क्या तू साथ में लाया जगत में, क्या तू साथ ले जाएगा? मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। जब संसार में आया, माता के गर्भ से आया, तो तू साथ में श्वासों की पूंजी लेकर आया था। इस मुट्ठी में यह जो अनमोल धन है, यह जो धन है, हम कहते हैं ना, संत हमारे माता पिता है, कहे ज्ञान सब गाज। यह संत हमें ज्ञान देते हैं, अरे तेरे पास जो अनमोल धन है, यह तन मन धन सब अर्पण कीजिए और भजन कीजिए बाज। तो संत क्या मांगते हैं हमसे? कौन सा धन मांगते हैं? क्या संतों को यह नोटों की चाहना है, पैसों की चाहना है, धन दौलत की चाहना है? नहीं, अरे ये धन तो वो तो कचरे के समान समझते संत, इसकी जरूरत नहीं संतों को। संत मांगते तुम्हारे श्वास रूपी धन, यह धन अर्पण करो। तन देना है, मन देना है और धन देना है, तो धन ये देना है हमें ऐसे पैसे वगैरह चढ़ावा ये नहीं चाहिए, देना ही है सदगुरु जी को। तो तन मन धन सब अर्पण कीजिए, भजन कीजिए बात। ऐसे भजन करो, ऐसे भजन करो
कि भजन करते करते इतनी ऐसी ल्यू लगनी चाहिए, वह साहेब परमात्मा राम जी और हमारा हंस वह एक हो जानी चाहिए। इतना भजन करो। यही बात गुरु महाराज समझाते हैं कि तू श्वासों की पूंजी लेकर आया हुआ है जगत में, तूने जो मुट्ठी में लाया वो धन है, यह श्वास रूपी पूंजी, और यह श्वास रूपी पूंजी लेकर तू जगत में आया, लेकिन तेरे संसार के कार्यों में वह पूंजी खर्ची हो रही है। वह एक एक दिन निकल रहा। एक दिन हम 21,600 श्वास एक दिन में खर्च कर डालते। ऐसे 77 करोड़ 74 लाख श्वासों की पूंजी लाई हुई हमारी खर्च होती जा रही है। तो तू कब बजेगा, उस मालिक को कब याद करेगा? अरे यह धन दौलत कमाने वाले वो भी ऐसे ही निकल गए संसार से, वो भी साथ में लेके नहीं गए। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, याद कर सिकंदर के हौसले आली थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर राजा, जगत जेता सिकंदर, जिसने पूरा जग जीत लिया था। पूरा जग जीतने के बाद जाते समय उसे समझ में आया कि मैं पूरा जग जीत चुका हूँ, लेकिन यहाँ से मेरे साथ कुछ भी आने वाला नहीं है, मैं तो खाली हाथ जाने वाला हूँ। तो जब मैं खाली हाथ जाने वाला हूँ तब उसे पछतावा हुआ, और तब उसने अपने जो सैनिक थे उनको बोला कि जब मेरा अंतिम समय आए, जब मुझे यहाँ से लेके जाए, तो मेरे हाथ दोनों ताबूत के बाहर रखना, क्योंकि ये जगत वालों को समझ में आए, जगत वालों को ये ज्ञान समझ में आए कि मैंने तो पूरा जग जीत लिया, लेकिन जाते समय मैं यहाँ से कौड़ी भी लेके नहीं जा रहा हूँ। और जगत के लोग क्या करते हैं? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरे नर भेड़ा। जगत के लोग कौड़ी कौड़ी माया जोड़ते हैं। अगर 100 है तो 100 के 1000 कब होंगे, और 1000 है तो 10,000 कब होंगे, यही सोचते हैं। लेकिन संत हमें समझाते, अरे यही रहने वाला है, साथ में इसमें से कुछ नहीं जाने वाला। स्मरण करो, भजन करो, और यह धन दौलत हमारे साथ में जाने वाली है। और यह ज्ञान समझाता संत मीराबाई को। संत मीराबाई को जब यह ज्ञान समझा, संत मीराबाई ने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। करती न कूटे चरण रूठे, करती न कूटे चरण लूटे, दिन दिन बढ़त समायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संत मीराबाई, जिनका ब्याह हुआ था राणा जी से, जो महल की रानी थी, जिनकी सेवा में दास दासियां हाजिर थी, लेकिन ऐसे दास दासियों के बीच में रहने वाली संत मीराबाई कहते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुझे ऐसा धन मिल गया संसार में, ये राजमहल मुझे भाता नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे धन जमा करना चाहती हूँ जो मेरे साथ चले। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया। करो तैयारी ऐसे धन की, करो तैयारी ऐसे धन की, जो आगे हो तो सहाया संतो, आगे हो तो सहाया। संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया। यह माया यही छूट जाने वाली है, और साथ में चलने वाला धन है वह राम नाम रूपी धन, और जो मीराबाई को मिला था।
संत मीराबाई ने भी यही गाया था कि खर्ची न कूटे चोर न लूटे। अरे मुझे ऐसा धन मिल गया, यह कि कोई खर्ची नहीं कर सकता। खर्ची न कूटे चोर न लूटे, इसे कोई चोर लूट भी नहीं सकता। जितना मैं सामने वाले को देती हूँ उतना मेरा दुगना बढ़ते रहता। अगर मैं आपको 2 बार राम राम बोलूं तो आप मेरे साथ राम राम बोलेंगे तो 4 हो गए, मेरा तो बढ़ गया। तो यही बात संत मीराबाई भी समझाते हैं कि खर्ची ना कूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। अरे दिन ब दिन यह मेरा धन बढ़ता है, ऐसा धन मुझे मिल गया, ऐसे सद्गुरु मुझे मिले, ऐसा ज्ञान उन्होंने दिया और यह ज्ञान मीराबाई ने धारण किया। तो यही जगत के लोगों को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि मैं तुझा बुजुर्ग प्राणिया, तू कब उस मालिक को अपना निज मन देगा, कब अपना मन देगा, कब तू भजन करेगा, कब तू स्मरण करेगा। तू स्मरण भजन करेगा तो ही तेरे अंश का कार्य होगा, नहीं तो तुझे यहाँ दुख ही भोगने हैं। आज तो तू मन मगरूरी में है, आज मगरूरी में घूम रहा है, खुद को आईने में देखता है, सीना तन के चलता है, मेरे शरीर का कोई नहीं, ऐसा खुद को समझता है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं यह सब एकड़ी तेरी निकल जाएगी, और जिस दिन एकड़ी निकल जाएगी तेरे मुख से राम भी शब्द निकल जाएगा। तो तू उस दिन का भय रख, उस दिन का तू डर रख, उस दिन से तू डर। अगर तू आज नहीं डरा तो तुझे लेने के लिए वह जम आने वाला है, वह तुझे छोड़ेगा नहीं, वह तुझे जकड़ के ले जाएगा और तेरे नाना तरह के तुझे दुख देगा, दुख में डालेगा। धर्मराय के दरबार में लेके जाएंगे और जब धर्मराय पूछेगा कि तूने माता के गर्भ में जो कोल किया था वो पूरा किया था, कौन पूछेगा वहाँ पे। धर्मराय जब लेखा मांगे किया कोल चितारे, नीला पाव करो मुख काढ़ा, सिर पर मुग दर मारे। अभी धर्मराय पूछ रहा है कि तूने माता के गर्भ में दिया हुआ वचन अगर संसार में पूरा किया होता तो तू आज यहाँ मेरे सामने खड़ा नहीं होता। तो इसको क्या करो, इसके सिर पर मुगदर का मार दो, इसका मुंह काला करो, इसके पैर नीले करो। किससे करो, मुगदर के मार से। मार दे कर इसे इतना मारो, इसका मुंह काला होना चाहिए, इसके पैर हरे होने चाहिए, इतना इसे मार दो। तो यही बात गुरु महाराज समझाते। फिर उस दिन पछतावा करने के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। और ऐसा पछतावा अगर हमें नहीं करना है तो गुरु महाराज समझाते हैं कि आज वह समय आ चुका है, आज स्मरण भजन कर लो, भक्ति कर लो और अपने हंस का कार्य करो और सदा के लिए इस महादुख से निकलो, महादुख से निकलकर सदा सुख के देश में चलो। जहाँ सुख ही सुख है, अनंत सुख है, सुख के पीछे सुख है, ऐसे सुख के देश में चलो। यही बात गुरु महाराज समझाते हैं कि मैं तुझे बुजुर्ग प्राणिया, तू सन्मुख कदा वेला, तू कब उस परमात्मा को भजेगा, कब उसकी भक्ति करेगा। अभी अगली साखी में क्या कहते हैं गुरु महाराज, सरवण शब्द न सांभले इंद्रिया सब थाकी, तोई हिड़क्यो धन क्यो शिवरे नहीं डाकी। कानों से सुनाई नहीं देता, इस प्रकार सभी ज्ञानेंद्रिय व सब कर्मेंद्रिय थक गए, फिर भी पागल कुत्ते के समान धन के लिए दौड़ रहा है। वह जिसने पैदा किया उसका स्मरण नहीं करता। देखिए गुरु महाराज कहते हैं, अरे धीरे धीरे तेरी उम्र ऐसी आगे 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 बढ़ती जा रही है। अभी तो तेरे काले से धोला हो गया, तेरे काले बाल के सफेद हो गए, नैनों से सुझता नहीं है और कानों से अब तुझे सुनाई नहीं दे रहा है। सरवण शब्द न सांभले, कानों से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। इंद्रिया सब थाकी, तेरी जो इंद्रिया है वह थकने लग गई। तो ही हिड़क्यो धन क्यों, तो भी तेरा सब चित्तमन धन में अटका है। जैसे वह पागल कुत्ता होता है,
तो उस पागल कुत्ते की समान तू घर में क्यों अटका है, क्यों उसमें अटक रहा है, क्यों दौड़ रहा है, रात दिन एक करता है, धन कमाने में लगा है और श्वासों की पूंजी वहाँ पर तू गमा रहा है। तो इसलिए संत समझाते हैं, संत कहते हैं कि जिसने तुझे पैदा किया है उसका तू स्मरण कर, उसका तू भजन कर। तो यही बात गुरु महाराज इस साखी से समझाते हैं। और अगली साखी में क्या कहते हैं, मुख लाड़ा नासा जरे अगसो पड़े नहीं ठावा, तो भी हर सिवरे नहीं हाके नित दावा। मुख से लाड़ गिर रही है, नाक से पानी झड़ रहा है, पैर ठिकाने पर नहीं पड़ रहे, फिर भी हरि का स्मरण नहीं करता, उल्टी माया पाने की नित नित बातें हकते रहता है। गुरु महाराज यही कहते हैं कि मुख से अभी तेरी लाड़ बाहर निकलने लगी, पग तेरे ठिकाने पर पड़ नहीं रहे, ऐसी तेरी हालत हो गई है, फिर भी तू उसी में अटक पड़ रहा है। तो हाके नित दावा, बड़ी बड़ी बातें हाकता है, तो इससे तेरा कारण नहीं होने वाला। अरे तू ये सब बातों से तेरा चित्तमन निकाल दे, ये सभी बातों से निकालेगा तो भी तेरा कार्य होगा, उस परमात्मा मालिक की तरफ तू ध्यान दे। यही बात गुरु महाराज इस साखी से समझाते हैं। अभी अगली साखी में गुरु महाराज कहते हैं, जात न्यात घर गाँव का कोई बात न माने, के सुख देव तो इज्जत करे कर्मादि सताने। जात के, न्यात के, घर के, गांव के लोग एक भी तेरी बात नहीं मानते, फिर भी तू काल के मुख में रखने वाले कर्मों के तरफ ही तानता। ऐसा तू जगत यानी मूड में है, जग का यानी मूड है, ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। देखिए गुरु महाराज कहते हैं, जात न्यात घर गाँव के, अब तेरी कोई बात नहीं सुनता। हम देखते हैं घर में अगर एक बूढ़ा आदमी रहा है, अगर वो कोई बात बताने लगे तो लोग कहते हैं अभी तुम शांत बैठो, अब आप मत बोलो, बोलने नहीं देते उनको, उनकी बात कोई सुनता नहीं। लेकिन फिर भी यह बीच बीच में बोलना चाहता, बीच बीच में बातें करना चाहता। तो गुरु महाराज कहते हैं, अरे तू क्यों काल के मुख में जाने की बातें कर रहा है, क्यों कर्मों की तरफ बढ़ रहा है, इन कर्मों को काटने की बजाय तू कर्मों को बढ़ा रहा है, तो इससे तेरा कार्य नहीं होगा। तू मूढ़ मूर्ख की तरह क्यों बन रहा है, यही बात गुरु महाराज समझाते हैं। अगर तू होशियार होगा तो इन सभी बातों से अपना चित्त मन निकाल दे। क्यों चित्त खोय रहो इन जुग में, क्यों चित्त खोय रहो इन जुग में, जादो जखनिता दीजे। गुरु महाराज कहते हैं, अरे तू क्यों चित्त लगा रहा है इस संसार में, इस संसार में चित्त लगाने से तेरे अंश का कार्य होने वाला नहीं है। अब तेरा कार्य तू खुद पूरा कर, उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा की तरफ ध्यान दे, उस मालिक की तरफ ध्यान दे। संसार से तेरा चित्तमन हटा और मालिक की तरफ तेरा ध्यान लगा। और ऐसा नहीं करता है तो तेरी हालत बहुत बुरी होने वाली है, तेरे पछतावे को वार पार नहीं रहेगा, जंग तुझे जकड़ के ले जाएगा, नाना तरह से नाना विधि के दुख देगा, और नाना तरह के दुख भोगने के बाद तुझे नरक का दुख, तुझे 84 लाख योनि का दुख, तुझे माता के गर्भ का दुख, तुझे अगति का दुख, ऐसे नाना तरह के दुख भोगते भोगते 84 लाख योनि में तू हर योनि में जाएगा तो मनुष्य देह की चाहना करेगा। तो यह मनुष्य देह आज तुझे मिला हुआ है, तो इस मनुष्य देह में तू अपना कार्य कर ले। यही बात गुरु महाराज इस पद के माध्यम से जगत के सभी नर नारियों को समझाते हैं। तो आज हम यहाँ पे अपना यह सत्संग रुकवाते हैं और गुरु महाराज को धन्य बोल के स्मरण करेंगे। लगे तो समय होगा तो स्मरण करेंगे, समय होगा जितना समय आप बोलो।
बोलिए। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्यो धन्यो धन्यो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम।